हेलो माय डियर फ्रेंड, यू आर अगेन वेलकम टू वायरलेस एरा। दिस इज मी नीरज वर्मा। और आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा तीसरी जो है फेस वीडियो है, जिसमें कि हम बात करेंगे एक फोर्थ सेमेस्टर का एक मतलब आपके फोर्थ सेमेस्टर में एक बुक है जिसका नाम है TDEP। TDEP मीन्स होता है, इसका अगर फुल फॉर्म हम बताएं तो T फॉर ट्रांसमिशन एंड D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, E फॉर इलेक्ट्रिकल एंड P फॉर पावर। तो इसका मतलब क्या होता है? TDEP फोर्थ सेमेस्टर का एक और जो है आपका बुक है जिसमें कि हम पढ़ेंगे TDEP। अभी इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पावर प्लांट इंजीनियरिंग, जो कि फोर्थ सेमेस्टर का मतलब एक बुक है जिसमें कि हमें पावर कैसे जनरेट होता है उसके बारे में पढ़ना था, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में हम TDEP मींस TDEP के सिलेबस को कवर करने वाले हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि TDEP में क्या पढ़ना होगा। तो आप जानते होंगे कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले या कोई भी बुक स्टार्ट करने से पहले, कोई भी सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज का प्रिपरेशन करने से पहले सबसे मस्ट क्या होता है? टू नो अबाउट दिस। मतलब किसी चीज को करने से पहले उसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा जो है TDEP एक मतलब फोर्थ सेमेस्टर का बुक है जिसमें कि हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो गई पावर प्लांट से, हमने जनरेट कर दिया, लेकिन जनरेशन केवल बड़ी बात नहीं है, उसको कैसे हमें ट्रांसमिट करना है। जहां जनरेट हुआ वहां से ट्रांसमिट कैसे करेंगे, ट्रांसमिट करने के बाद कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब घरों घरों में, घर घर में कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो इस बुक में हम सब चीज बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपना एक फीडबैक जरूर दीजिए, जिससे कि वीडियो आने वाली वीडियो को मैं इंप्रूव कर सकूं। तो चलिए देखिए, इसमें TDEP के हम सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें कि ये सिलेबस हमने लिखा है, जो कि इसमें 5 चैप्टर है, 1 2 3 4 5। मतलब हमारे TDEP में 5 चैप्टर हैं, जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर जो है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर को हमें ट्रांसमिट करना है। देखिए इस हमारे जो मतलब ये बुक है, जो ये मतलब फोर्थ सेमेस्टर का बुक है, जिसमें हमें ट्रांसमिशन पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, राइट। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने बनाया है फिगर, सबको समझाते हैं, इसमें हमें पढ़ने का यार देखिए, सबसे पहले मान के चलिए पावर प्लांट कोई हो गया, जैसे पावर प्लांट कोई हो गया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, मतलब जनरेशन आप जानते होंगे ये साइनोसॉइडल वेव होता है, इसको हम दर्शाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का। मतलब यहाँ जनरेट हो गया एक, मतलब सपोज कीजिए कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, ठीक है। जनरेट होने के बाद वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना पड़ता है। तो ट्रांसमिट करने के लिए हम पोल बनाया, मान लीजिए ये पोल है, ये 2 पोल हैं, पोल से ट्रांसमिट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसमिट होने के बाद सब स्टेशन पे जाती है। आप अपने गाँव में, शहरों में देखे होंगे सब स्टेशन बनाए जाते हैं, तो ये सब स्टेशन हो गया। सब स्टेशन में ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, जैसे हमने लिखा है ट्रांसफार्मर, यहाँ पे ट्रांसमिट होकर इलेक्ट्रिसिटी आई। ट्रांसमिट होने के बाद हम मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ट्रांसमिट हम करते हैं, वो उसका वोल्टेज जो होता है बहुत हाई होता है, लेकिन हमारे घर में जो होता है 220 वोल्ट की नीड होती है, तो उसको हमें घटाने के लिए ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो इस यही चीज हम पढ़ने वाले हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कैसे ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ सब स्टेशन पे आया, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिट होने के बाद यहाँ पे मतलब ट्रांसफार्मर पे आने के बाद ये मतलब वोल्टेज को कम करेगा, वोल्टेज को कम करेगा, उसके बाद हम यूटिलाइज करेंगे, यहाँ बल्ब में देंगे तो हमारा बल्ब जो होगा ग्लो होगा। तो सबसे पहले चैप्टर में हम ट्रांसमिशन के बारे में, मतलब केवल इतने पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं पहले चैप्टर में, ट्रांसमिशन के बारे में, राइट। दूसरे चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो रहा है काम, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन का हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे अर्थिंग यूज होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग व्हिच आर यूज इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें कि हम बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं। ट्रांसफार्मर में मतलब ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, स्टेप अप होते हैं, स्टेप डाउन होते हैं, रिले यूज करते हैं, रिले मतलब वो सेंसिंग डिवाइस होता है, फिर से सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। तो ये आगे आने वाले सभी इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। एज वेल एज तीसरा चैप्टर सब स्टेशन के बारे में होने वाला है। सब स्टेशन मतलब जब सब स्टेशन के बाद में पूरा एक्सप्लेन करके हम पढ़ने वाले हैं। सब स्टेशन आप देखे होंगे बहुत बड़े बड़े, जैसे जाते होंगे आप कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे सब स्टेशन में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाए होते हैं, तो उसका वर्किंग कैसा होता है सब आप पढ़ने वाले हैं। तो सब स्टेशन में वो पढ़ेंगे। उसका पावर फैक्टर, देखिए पावर फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन में। तो पावर फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, उसके बारे में हम पावर फैक्टर में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट चैप्टर जो है रेवेन्यू एंड इलेक्ट्रिकल लॉसेस,
मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसमें इलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं, कुछ लॉसेज होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि हम वायर का यूज कर रहे हैं, जैसे एक पोल हो गया और दूसरा पोल हो गया, इसके बीच में बहुत ही डिस्टेंस होता है, मान चलिए 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इसके बीच में वायर लगाते हैं, आप जानते हैं कि एक जितना लेंथ होगा उतना रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब लॉसेज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसको कैसे कम करें, कौन कौन सा लॉसेज होते हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, 5वें चैप्टर में। तो आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्ट बन रहा है, केवल अभी हम सिलेबस का ओवरव्यू कर रहे हैं तो इतना इंटरेस्ट बन रहा है। यस, हमें तो जानना है कि क्या होगा, कैसे हम ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सब स्टेशन में कौन कौन से मतलब इक्विपमेंट लगे होते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, कैसे हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी मतलब मिलती है। तो जानने में मतलब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, तो पढ़ने में आप बताइए ना कितना इंटरेस्ट आपको लगेगा। तो इसमें हम सब स्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चौथे चैप्टर में पावर फैक्टर का क्या रोल है उसको पढ़ने वाले हैं, और लास्ट जो है 5वां चैप्टर जैसे कि मैंने बताया लॉसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऑल अबाउट दिस ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिकल पावर, TDEP। तो आई होप ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा तो आपको जरूर कुछ नॉलेज मिला। अगर नॉलेज मिला, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।